कोविड-19 के केसों को बढ़ते देखते हुए राजस्थान सरकार ने कक्षा 11 के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया था। यानी अब वो विद्यार्थी कक्षा 12 के हो गए। यानी बिना परीक्षा दिए ही अब वो कौन सी कक्षा में आ गए, कक्षा 12 में आ गए थे। पिछली बार इनको दुख था क्योंकि ये बच्चे किसमें 11वीं कक्षा के अंदर अपने 10वीं कक्षा के अंदर थे और इनकी बोर्ड परीक्षा सरकार ने ले ली थी और बाकी सबको प्रमोट किया था। इनका दिल भी बड़ा दुखा था कि हमें प्रमोट नहीं किया। तो इस बार उनके लिए भी चांस मिल गया, उनको सरकार ने क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया इस बार और सीधा 12वीं के अंदर आ गए। तो ये आज का पूरा वीडियो उन्हीं के ऊपर आधारित होगा। लेकिन एक दुख की बात ये है कि जो पिछले साल वाले बच्चे यानी पिछले साल 11वीं में से प्रमोट होकर 12वीं में आए थे, उनके लिए सरकार कोई रियायत नहीं देने वाली। उनको क्या करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, यानी पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेरे जो पुराने विद्यार्थी हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए और अध्ययन कर रहे हैं, तो उनको कौन सा सिलेबस पढ़ना है और नए वाले जो विद्यार्थी जो इस बार प्रमोट होकर कक्षा 11 से 12 में, उनको कौन सा सिलेबस पढ़ना है, तो इन्हीं सारी बातों का डिस्कस आज के वीडियो के अंदर करूंगा। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 के अंदर स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बिल्कुल भी कंजूसी इस क्षेत्र में नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इससे मेरा दिल खुश होता है और जब मेरा दिल खुश होगा तो आपके लिए भी बहुत बड़ी हेल्पफुल जानकारी लेकर के आऊँगा। तो अब बात आते हैं मुद्दे के ऊपर। पहला ही मैंने आपको कहा था कि दो तरीके के इस बार 12वीं कक्षा के अंदर विद्यार्थी हैं। एक तो वो विद्यार्थी जो पुराने हैं, यानी जो पिछले साल कक्षा 11 से इस बार कक्षा 12 के अंदर आए, उन्होंने अध्ययन किया। एक नए विद्यार्थी जो इस साल 11वीं में भी थे और इस साल 12वीं में भी आ गए। तो उनके लिए देखो, पुराने वाले के लिए तो मेरे चैनल पर पूरे अध्याय जो पुरानी वाली राजस्थान बोर्ड की किताब थी, वो पूरी की पूरी किताब आपको पढ़नी है। उसका मैंने पूरा मैटर, पूरे अध्यायों का सॉल्यूशन चैनल पर डाला हुआ है और मिशन मेरिट भी मैंने करवा दिया चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल या फिर आप मेरा ब्लॉग एक कबीर क्लासेज 58 वहाँ जा कर के भी, और उसके काफ़ी सारे मैं पार्ट करवा भी रहा हूँ मिशन मेरिट के अंदर। और कुछ एक दो पार्ट बाकी रहे, वो भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगा। तो उनको आप देखिए, उसके आधार पर अध्ययन कीजिए। और वे विद्यार्थी जो इस साल 11वीं में थे और 12वीं में भी आ गए, यानी प्रमोट किया जिनको सरकार ने, तो उन्हें आज जो मैं सिलेबस पढ़ाऊंगा वो पढ़ना है। उन्हें राजस्थान बोर्ड का सिलेबस नहीं पढ़ना है क्योंकि सरकार ने इस बार सिलेबस चेंज कर दिया है। जैसा कि कक्षा 9 से जो 10वीं में आए उनके लिए भी चेंज हुआ है। जो इस बार कक्षा 9 से प्रमोट होकर 10वीं में अभी आ गए, अभी वो 10वीं के विद्यार्थी बने, उनके लिए भी नया एनसीईआरटी सिलेबस है। उनके लिए कौन सा सिलेबस है उसको आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आप देख लीजिए, उससे संबंधित मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, तो चैनल पर आप जाकर के उसे देख लें। तो अब बात करते हैं जो नए वाले विद्यार्थी जो कक्षा 11 से प्रमोट होकर कक्षा 12 में आए, उसके लिए आपको एनसीईआरटी कोर्स पढ़ना होगा। क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो सत्र 2020-21 से ये निर्णय लिया था कि कक्षा 1 से 9 तक एनसीईआरटी और कक्षा 11 1 से 9 व कक्षा 11 में एनसीईआरटी सिलेबस लागू किया जाएगा, जबकि सत्र 2021-22 से कक्षा 10 और 12 के अंदर भी एनसीईआरटी सिलेबस क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो पिछले साल इनके तो हो गया कक्षा 1 से 9 और 11 में, वो तो अध्ययन कर रहे थे। लेकिन अब जो विद्यार्थी प्रमोट होकर आए हैं, जो अभी 10वीं में आए या फिर चाहे 12वीं में आए, उनके लिए अब ये एनसीईआरटी सिलेबस आपको पढ़ना होगा। इसके लिए मैं आज इतिहास विषय की बात करूंगा और आपकी अगर डिमांड होगी तो बाकी सब्जेक्ट की भी बात कर लूँगा। तो इतिहास विषय के अंदर अब आपको 3 किताब पढ़नी पड़ेगी। पिछली बार आरबीएससी के तो एक ही किताब आती थी और जैसे इस बार तो 6-7 अध्याय थे, लेकिन इस बार एक कम कर दिया तो 6 अध्याय थे और 6 में से भी कोविड के कारण काफ़ी कम कर लिया। तो हो सकता है कि आगे कैसी परिस्थिति रह रही, कम ज़्यादा कोर्स होने वाला, वो आगे भविष्य की बात है। लेकिन आपको इस बार 3 बुक्स पढ़नी, ये भाग 1, भाग 2 और भाग 3, सबका नाम एक ही है, भारतीय इतिहास के कुछ
विषय, यानी बड़ी अच्छी बात है। जब बच्चों को पढ़ाते थे कि सर या ये 11वीं के अंदर विश्व इतिहास के कुछ विषय थे, तो बच्चे कहते सर ये विश्व इतिहास कहाँ गले पड़ गया, ये बड़ा अटपटा लग रहा है और समझ कम आता है। तो अब उन बच्चों के लिए आसानी आपका अपना है कक्षा 12 में भारतीय इतिहास। इसमें तीनों पार्ट हैं अलग अलग, पिछली बार भी वैसे ही थी, बस एक ही पुस्तक के अंदर आपको तीनों टाइप के थे, ठीक है। एक ही पुस्तक के अंदर आपको क्या थे, जो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तीनों काल के जो आपके पार्ट थे या चैप्टर थे। इस बार तीनों काल से संबंधित इन्होंने अलग कर दिया। एक प्राचीन काल से संबंधित बुक है उसके अंदर, और एक आपके मध्यकाल से और एक आधुनिक काल से। जरा आपको फ़ोटो देखकर पता चल रहा है ये क्या है, ये जो सारी चीज़ें पुरातात्विक चीज़ें यहाँ पर भी देखिए तो ये आपका एशियंट हिस्ट्री है, और ये आप देखिए युद्ध का दृश्य है। और यहाँ आप मुस्लिम कैरेक्टर को देखते हैं तो मुस्लिम भारत के अंदर आक्रमणकारी के रूप में कब आए, मेडिवल काल के अंदर आए, तो ये मेडिवल काल से। और यहाँ आप गांधी जी को सरखा लिए देख सकते हो, तो ये कौन सा मॉडर्न काल था। तो इसलिए ये तीनों काल की अलग अलग, बस सिलेबस में कोई बढ़ोतरी नहीं बल्कि कम है एनसीईआरटी, ठीक है। इसके अंदर समझ पर आधारित बातें ज़्यादा कही गई है, रटने वाली चीज़ें कम हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि पढ़ने में और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हमारी जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें बहुत बड़ी अच्छी थी। लेकिन ये तो सरकार का निर्णय है, और सरकार ने कुछ ये निर्णय किया तो बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय किया है, क्योंकि हमारे जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं वो राजस्थान का बोर्ड का अलग सिलेबस होने के कारण जो केंद्र सरकार की आईएएस जैसी बड़ी बड़ी भर्तियों के अंदर पिछड़ रहे थे, तो अब सरकार ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ भी एनसीईआरटी सिलेबस पढ़े, और राजस्थान के जो स्टूडेंट है उनका जब सिविल सेवा में या अन्य किसी केंद्र की जो सर्विस के अंदर जाएं तो उनका जो आधार है वो पहले से ही क्या हो, मजबूत हो। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत अच्छा प्रयास भी आपके लिए है। तो ये 3 बुक्स आपको पढ़नी है। अब इनमें कौन कौन से सिलेबस हैं, जो कौन कौन से पार्ट है, वो पार्ट भी मैं आपको इसके अंदर पूरा विस्तार से मैं डिस्कस करवाऊंगा। एक उससे पहले बात, अगर आप कहोगे ये किताबें कैसी, तो देखो अभी तो लॉकडाउन का माहौल है, तो इसी कारण इस लॉकडाउन के माहौल के अंदर दुकानें भी बंद है और ये कोर्स नहीं मिले, और स्कूलें भी कब खुले, और हो सकता है कि ये पाठ्यक्रम आपके साथ लेट पहुँचे। तो इसके लिए आप इस चैनल के माध्यम से अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रख सकते हो। यहाँ सभी सिलेबस पढ़ाया जाएगा, पहले भाग 1 को, फिर भाग 2 को, भाग 3 को, और पूरा 100%। और साथ में जो अध्यायों के जो क्वेश्चन आएंगे ना, उन क्वेश्चन का भी आंसर सहित, उत्तर सहित, और जैसे ही पार्ट पूरे होंगे साथ में आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो इस चैनल को इतनी सारी मेहनत करूंगा आपके लिए, तो आप भी कंजूसी मत करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपसे एक बार फिर से आग्रह है, निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मन से जो नेगेटिव बात को निकाल देना, कोई खर्च नहीं आता है। और बाकी आपकी इच्छा है बेल आइकन दबाना या नहीं दबाना। अगर बेल आइकन दबाओगे तो निश्चित समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएंगे, और शेयर जितना ज़्यादा करोगे मित्रों के साथ में तो उतनी ही क्या होगी, उनके लिए भी बेनिफिट होगा। तो हमेशा कुछ देना सीखो, परमार्थ करना भी थोड़ा सीखो आप, है ना, कंजूसी नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद लगभग काफ़ी सारे मेरे जो नए सब्सक्राइबर आने वाले, क्योंकि अभी तो 80% से ज़्यादा नॉन सब्सक्राइबर ही हैं। तो अब आशा है कि ऐसा आप नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी सारी मैं मेहनत, नहीं तो आप देख रहे हो यही एनसीईआरटी जो सिलेबस अगर आप पढ़ना चाहते हो तो 3500 से शुरू होता है, और 4000 5000 तक का इसका कोर्स की फ़ीस लेते हैं, है ना। और ऐसी अगर आपकी इच्छा है तो कमेंट करके बताना, मैं भी एक ऐप बनवा दूंगा और उसके लिए आपके सशुल्क कोर्स रखे जाएंगे, है ना। वैसा अध्ययन में भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। और अब बात करते हैं हम इसके आगे वाले पार्ट की। जो अगला पार्ट है उसके अंदर हम देखेंगे इसमें आखिर पार्ट कौन कौन से हैं। तो ये तो आप पुस्तक आप देख रहे हो, अब देख लेते हैं इसमें कितने पार्ट हैं। पहले देखेंगे ये भाग 1 आपके सामने है। देखो यहाँ पाठ को विषय नाम दिया, जैसे 11वीं में आप पढ़े ही थे, आपको पता ही है कि 11वीं में भी ऐसे पाठ नहीं थे, विषय था, ठीक है ना। तो ये विषय 1 है, 1 में क्या ईंट है, मनके और अस्थियाँ, ठीक है। ये आपके इस पाठ का नाम है, पाठ का नाम कह सकते हो, चैप्टर का नाम जो भी, ठीक है। इसमें आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ोगे, ठीक है ना। फिर अगला आपके विषय संख्या 2 यानी दूसरा पार्ट है। इसके अंदर जो टॉपिक क्या है, राजा, किसान और नगर। इसमें
उप पॉइंट यानी उप शीर्षक क्या है, उप टाइटल आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, और लगभग कौन सा 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का समय पढ़ेंगे। ये जो एशियंट समय का वही देखेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया, इसमें अच्छी तरीके से डिवाइडेशन किया गया। फिर विषय 3 यानी आपका जो पाठ संख्या 3 उसका नाम क्या है, बंधुत्व है, जाति और वर्ग। इसमें क्या पढ़ेंगे, आरंभिक जीवन, जो लगभग 600 ईसा पूर्व से 600, मतलब अलग अलग पॉइंट बताएं कैसे पहले जो ये जो पुराना जो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर था, हड़प्पा वगैरह, इस सभ्यता का इसके अंदर वर्णन है। फिर राजा नगर और ये 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का। तो इस तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से इसके अंदर आपके डिवाइडेशन किया गया। अगला है विषय 4, मतलब इसमें पहले भाग में आपके 4 अध्याय, दूसरे भाग में आपके 5 अध्याय और तीसरे भाग में आपके 6 अध्याय, इस तरीके से। तो कुल कितने अध्याय हैं आपके इसमें, 15 अध्याय हैं। तो 4 में क्या विचारक हैं, विश्वास हैं और इमारतें। सांस्कृतिक विकास, तो इसमें सांस्कृतिक विकास में क्या है, 600 ईसा पूर्व से ईसा संवत 600 ईस्वी तक का समय, ये भाग 2 में देखेंगे। विषय 5 का नाम क्या है, इसका टाइटल है यात्रियों के नज़रिए से। इसमें क्या समाज के बारे में उनकी समझ, लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक की, ठीक है ना, यानी ये कौन सा मध्यकाल से संबंधित है। और अगला जो विशेष संख्या हम 6 देखेंगे, तो इसमें क्या भक्ति और सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा, इस बात को, श्रद्धा ग्रंथ को, इसको समझेंगे। और कौन सा समय, लगभग 8वीं से 18वीं सदी का समय, यानी भक्ति काल के बारे में जानेंगे, ठीक है। और अगला ये है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये है आपका विषय संख्या 7, एक साम्राज्य की राजधानी, किसके बारे में, विजयनगर के बारे में वर्णन, और लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक। और विषय 8 में क्या है, किसान, जमींदार और राज्य, इसमें क्या कृषि समाज, मुगल साम्राज्य, और लगभग 16वीं और 17वीं सदी का। और विषय 9, इसमें राजा और विभिन्न वरदान और मुगल दरबार, लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी। फिर हम देखते हैं भाग संख्या 3 को देखते हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि एनसीईआरटी बुक्स के अंदर आपको फ़ोटो दे करके अच्छी तरीके से आपको समझाया गया, और जिन बच्चों की फ़ोटो में अच्छी रुचि उनके लिए तो बड़ा ही ये महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी बुक्स। विषय 10 में इसका नाम क्या, उपनिवेशवाद और देहांत, यानी ये आधुनिक काल है जब अंग्रेज भारत में आते हैं ना, उसके बाद का समय। सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। विषय 11 में विद्रोही और राज, मतलब इसमें क्या देखना, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। मतलब ये सारी बातें पिछली वाली जो कक्षा 12 की बुक्स थी उसमें भी थे, लेकिन थोड़ा एनसीईआरटी का और उसका विश्लेषण अलग है। विषय 12 देखेंगे, तो विषय 12 के अंदर क्या है, औपनिवेशिक शहर, इसमें क्या है, औपनिवेशिक शहर, नगर योजना और स्थापत्य के बारे में बात। विषय 13 का क्या टाइटल है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें सविनय अवज्ञा और उससे आगे देखेंगे। विषय 14 में विभाजन को समझना, इसमें राजनीति क्या होती है, स्मृति है, फिर अनुभव क्या है इस विभाजन के, ठीक है। और फिर अगला अंतिम अध्याय, अध्याय संख्या 15, संविधान का निर्माण, तो एक नए युग की शुरुआत। तो इस तरीके से आप बढ़ाई अच्छे ढंग से इसमें पूरा समझेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का ये मेरा प्रयास आपको सार्थक लगा होगा। तो आज के वीडियो से मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखना, जल्द ही इन सब का जो सॉल्यूशन है वो प्रारंभ होगा। पहला सॉल्यूशन जो किताब आधारित होगा, किस पर आधारित होगा, बुक आधारित होगा। और उसके बाद में धीरे धीरे अगर आप चाहोगे तो इसके मैं नोट्स भी बनवाऊंगा, सारी बातों से आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो आप सबसे अभी विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।